Hallelujah. 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 Praise the Lord. हालेलुया, खुदावंद की तारीफ। We praise Jesus Christ because He is worthy of all praises. हम खुदावंद यीशु की तारीफ करते हैं क्योंकि वो सारी तारीफों के लायक खुदा है। He is the Lord God Almighty. वो खुदावंद खुदा है And we praise Him. और हम उसकी ही तारीफ It is करते written हैं। in the Word of God that you will know the truth, और ऐसा खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम सच्चाई को जानोगे and the truth will set you free. और सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। So we are the people who are called Christians, हम वो लोग हैं जिन्हें मसीही कहा जाता है and Jesus Christ tell us that He is the truth. और यीशु नासी फरमाते हैं कि वो सच्चाई हैं। And if we follow Jesus Christ, अगर हम यीशु मसीह नासरी की पैरवी करते हैं we are no more in the bondages. तो फिर हमारी जिंदगी में कोई बंधन बाकी नहीं रह जाते। If we are true followers of Jesus अगर Christ, हम यीशु के सच्चे पैरोकार हैं, if we are listening His word अगर हम उसके कलाम को सुनते and we हैं, are obeying His commandments, अगर हम उसके कलाम पे अमल करते हैं, then we are not the bond slave of sin. तो फिर हम गुनाह की कैद में नहीं रहते So the prison of sin is broken. और कैद की सारी जंजीरें टूट जाती हैं। Jesus Christ break all the chains. यीशु नासरी ने सारी जंजीरों को तोड़ा है। Yes. So we are learning about humbleness. हम सीख रहे हैं आजकल हलीमी के बारे में। So the next point is अगला नुक्ता, अगली बात जो मैं सिखाना चाहूंगा is wisdom. वो है समझदारी। Just want to recap my last 3 sermons. पिछले 3 सरमन्स, 3 खिताब जो मैंने आपसे किए, उनमें से कुछ चीदा बातें। So I told you from the word of God that the spirit is comprised of 3 things. और मैंने आपको बताया था, तालीम दी थी कि हमारी रूह जो है वो 3 अनासिर पे से मिलकर बनी है, Which is, जो है। can anybody tell? क्या कोई मुझे बता सकता है वो 3 अनासिर कौन से थे? I will give you a chocolate if somebody will tell it. और मैं उसे एक चॉकलेट दूंगा जो मुझे उन 3 अनासिर के नाम बताएगा। Yes. So वो 3 अनासिर कौन से I हैं believe जो that my हमारी chocolate रूह is safe in my pocket. और मुझे ऐसा लग रहा है कि चॉकलेट मेरी जेब में ही रहेगी, किसी को नहीं मिलने वाली। So Will, desire, यस, the half chocolate is yours. आप आधी चॉकलेट जीत चुके हैं। act, Yes. The 3 things like will, मर्जी, desire, ख्वाहिश and what is the third thing? act, Act. Not act. It's intellect, knowledge. समझ, नॉलेज। It's intellect. Intellect. ओके, So the 3 things are will, knowledge, and will, emotion, and intellect. Actually, these are the 3 words. इमोशन आपके जज्बात, आपकी मर्जी और फिर आपकी अक्ल। So ये 3 चीजें। these 3 things are the part of will, and these 3 things make us move. और ये 3 चीजें हैं जो मिलके हमारी मर्जी को बनाती हैं और हमारी मर्जी ही फिर हमें ड्राइव करती है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। So we were listening about the humbleness last days, हमने पिछले दिनों में जो है वो हलीमी के बारे में सीखा, which is interact to the knowledge. जिसका ताल्लुक है इल्म के साथ। So when we do something, जब हम कुछ करते हैं, so there is something who drives us. कुछ होता है जो हमें मुतहरिक रखता है, जो हमें चलाता है। So I told you that sometimes we are driven by our emotions, बाज़ औक़ात हमारे जज्बात हमें चला रहे होते हैं, हम अपने जज्बात के पीछे पीछे चल रहे होते हैं, and sometimes we are driven by our intellect. और बाज़ औक़ात हम अपनी अक्ल के मुताबिक चल रहे होते हैं। But the word of God says that intellect is not enough. और खुदावंद का कलाम कहता है कि ये जो अक्ल है ये काफी नहीं है। So the knowledge is not enough.
और इल्म जो है वो काफी नहीं, जितना इल्म हमारे पास होता है वो काफी नहीं In होता। 1 Corinthians chapter 13 verse 3, we will read again. I will just recite. और पहला करंथियों उसके The chapter of love. The chapter of love. हाँ जी, जो चैप्टर ऑफ लव है उसमें से मैं आपको के साथ कुछ आयत शेयर करूंगा। That if you Saint Paul said, if I will gain all the knowledge. और पलूस रसूल कहते हैं कि चाहे मुझे हर तरह का इल्म हासिल हो जाए, सारा इल्म मेरे पास आ जाए, And I will not love. लेकिन मैं मोहब्बत ना रखूं, इल्म तो रखूं लेकिन मोहब्बत ना रखूं, So this is not enough. तो फिर ये मेरे लिए काफी नहीं है, बेफायदा। फिर वो सारा इल्म मेरे लिए क्या है? बेफायदा है, अगर मैं मोहब्बत से खाली हूँ। So in order to get interact with the word of God and the love of God, और खुदा की मोहब्बत को जानने के लिए, खुदा के कलाम को जानने के लिए we need wisdom. हमें समझ की जरूरत होती I है। will give you a little example. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। I know a person. मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ He has many music instruments. जिसके पास बहुत सारे मौसीकी के क्या जिनको कहते हैं, साज मौजूद हैं। Many instruments I saw at his home. There are many instruments. और मैंने उसके घर में देखा कि उसके पास मौसीकी के बहुत सारे साज मौजूद थे, But unfortunately, लेकिन बदकिस्मती से he could not, play one of them. वो उनमें से किसी एक को भी बजाना नहीं जानता था। This is the real example of intellect and wisdom. और ये अक्ल और समझ बूझ दोनों की एक खास मिसाल मैं आपके सामने अच्छी मिसाल पेश कर रहा हूँ। You have the knowledge, आपके पास नॉलेज तो हो, but you do not have the wisdom to use the knowledge. आपको विजडम समझ ना हो कि चीजों को फिर इस्तेमाल कैसे करना है, अपने इल्म का इस्तेमाल आपको पता ना हो। It is just like ये that. बिल्कुल ऐसे ही है। You know the algebraical formulas, आपको अलजेब्रा के फार्मूले तो पता हों, but you do not know how to use it. और लेकिन आपको उनका इस्तेमाल आता ना हो। So how can you? There are students sitting here. यहाँ पे तालिब इल्म भी बैठे हुए How हैं। how can you solve the question if you know the formulas but you don't know how to apply it? आपको फार्मूले तो पता हो, लेकिन आपको उनको सही दुरुस्त वक्त पे कहाँ किसको कैसे इस्तेमाल करना है ये मालूम ना हो। If I will say who love Jesus Christ, all will raise their hands, I believe. और अगर मैं कहूँ कि कौन यीशु नासरी से प्यार करता है, तो मेरा ईमान है कि सब अपना हाथ बुलंद करेंगे। But Jesus Christ said, लेकिन यीशु नासरी फरमाते हैं, if you say that you love me वो कहते हैं कि अगर तुम कहते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो and you do not love others, और तुम अपने पड़ोसी से या दूसरों से मोहब्बत नहीं करते, you are a liar. तुम झूठे हो, मुझसे झूठ कहते हो। If you claim that you love me अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो and you do not love your wife and you do not love your husband, और अगर बीवी ये कहे कि मैं यीशु से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो अपने शौहर का अदब ना करे, उससे मोहब्बत ना रखे, और इसी तरह शौहर बीवी से मोहब्त ना रखे, so Jesus Christ इससे says बहुत this. फायदा है। Jesus Christ said यीशु फरमाते हैं that you are a liar. तो फिर तुम झूठे हो। You are liar if you are saying this, you are claiming this. आप ये जो दावा करते हैं कि मैं यीशु से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन फिर उसकी तालीमात पे अमल नहीं करते, तो फिर आप It means you have the instruments, इसका मतलब तो ये है कि आपके पास साज तो मौजूद हैं, but you do not how to play it. You do not know. आप ये नहीं जानते कि उनको बजाया कैसे जाता है। It means you have you know the algebraic formulas, इसका मतलब ये है कि आपके पास अलजेब्रा के फार्मूले तो मौजूद but you do हैं, not know how to apply to solve the mathematical equations. लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस सवाल में कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा तो दुरुस्त जवाब आएगा। So this is what Jesus Christ is telling us about the wisdom. और ये सुनासरी यही है जो हमें समझदारी के बारे में बताना चाहता है। सिर्फ जान लेना काफी नहीं, उस पर अमल करना भी जरूरी है। So when the tabernacle was completed, जब हैकल जो थी वो मुकम्मल कर दी गई and so King Solomon was there, और बादशाह सुलेमान वहाँ पे था, and they sing the songs and they bless everything. वो वहाँ पे गीत गा रहे थे और वो हर एक चीज को जो था मसा कर रहे थे, They made sacrifices, और वो कुर्बानियाँ चढ़ा रहे थे। and after
when he get on his bed, और सॉरी व्हेन ही गेट ऑन हिज बेड, ओके, जब वो अपने बिस्तर पे आए सब कुछ करने के बाद and he slept, और वो सो गए, he saw a dream. उन्होंने एक ख्वाब देखा In his dream, और उनके ख्वाब में Lord our God Almighty came into his dream और and said, खुदा उसके ख्वाब में आया और उसे कहने लगा, फरमाने लगे, claim what you want. तू कह के तू क्या चाहता है। He answered very wisely, उन्होंने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, I want wisdom. उन्होंने कहा कि खुदावंद मुझे समझ दे, I do not want wealth. मुझे दौलत नहीं चाहिए I do not want my lordship. और मुझे अपनी बादशाहत भी नहीं चाहिए, हुक्मरानी नहीं चाहिए, Because you have given me everything. क्योंकि तूने ये सब कुछ मुझे पहले से दे रखा है। I have all the मेरे instruments, पास सारे साज मौजूद हैं, but give me the wisdom to play them. मुझे समझ दे कि मुझे इनको बजाना भी आए, इस्तेमाल भी कर सकूं। Many times we know Bible. बहुत दफा हम बाइबल को जानते हैं, Many times we know the verses, बहुत दफा हमें आयात जुबानी भी याद होती हैं, but we do not have the wisdom लेकिन to हमें apply it. समझ नहीं इन आयात को किस वक्त कैसे इस्तेमाल किया जाए। So when Jesus Christ was in temptation with the और devil, जब यीशु बियाबान में थे, इब्लीस उन्हें आजमाने के लिए ले गया, so he used the word of God with wisdom. तो यीशु ने खुदा के कलाम को बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी समझबूझ के साथ उस वक्त इस्तेमाल किया। Many times people of God use the word of God with their own wisdom and intellect. और बहुत दफा ऐसा होता है कि खुदा के लोग सिर्फ अपने मुफाद के लिए और अपनी अकल के मुताबिक उस कलाम को इस्तेमाल करते हैं। But I believe that just like King Solomon said, और मेरा need to ईमान say- है कि आज हम सबों को बादशाह सुलेमान की तरह ये कहना चाहिए खुदावंद से, give me the wisdom. ऐ खुदावंद तू मुझे समझ बूझ दे। Today we are going to read from the word of God, the letter of James, the brother of Jesus Christ. और हम आज यकूब के खत में से पढ़ेंगे, The brother of Jesus Christ. जो यीशु नासरी का भाई है। We all are brothers and sisters of Jesus Christ. Hallelujah! 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 हम This is- सब यीशु नासरी के बहन भाई हैं। This is the this should be the shout of happiness. और इस बात पे तो आपको खुशी से नारा लगाना चाहिए। Hallelujah! Hallelujah! Because Jesus Christ said that my brother and my sister and my mother are those who are listening my word. और यीशु ने कहा कि मेरी माँ और मेरे भाई वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं And act upon it. और उस पे अमल भी करते हैं। Yes? आमीन। If we listen to the word of God and we act upon it, we are the brothers and sisters of Jesus Christ. अगर हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और फिर उस पे अमल करते हैं तो जान लीजिए फिर आप यीशु के बहन और भाई हैं। This is the true wisdom. ये ही है सही अकल समझ बूझ। So, in letter of James, Yaqub, याकूब के खत में in chapter 1, verse 5, उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत में से हम तलावत it is करेंगे। written here, और यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है, if any one of you lack wisdom, और लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो let him ask to God, तो खुदावंद से मांगे, who give to all generously and without reproach, जो बगैर मलामत के सबको फयाजी के साथ देता है, and it shall be given to him. उसको दी जाएगी। But he should ask in belief, मगर ईमान से मांगे not doubting, और कुछ शक ना करे, for he who doubts क्योंकि जो शक करने वाला है, is like a wave of the sea, शक करने वाला समंदर की लहर की मानिद होता driven है, and tossed by the wind. जो हवा से बहती और उछलती है। Amen. आमीन। So, Apostle James is teaching us today और याकूब हमें ये सिखाता है, that we need to have wisdom, Lord. in us. हमें खुदावंद के कलाम की, खुदावंद की समझ बूझ होनी चाहिए। Just like I shared
some examples with you. और मैंने आपके साथ जैसे मिसालें शेयर की हैं। James is saying this, that if we have the knowledge, और जेम्स कहते हैं, यकूब कहते हैं कि इल्म तो हमें हो, but we do not have the wisdom to apply it, लेकिन उनका समझ बूझ ना हो। सॉरी पास्टर, वी हैव अ मेडिसिन बॉक्स एट आवर होम। हमारे घर में दवाइयों का एक डब्बा है, बट मैनी टाइम्स आई यूज्ड टू कॉल पास्टर आमिर। बहुत दफा मैं पास्टर आमिर से कहती हूँ कि आई नीड व्हाट इज दिस मेडिसिन फॉर, ये दवाई किस लिए है? ये जो मेडिसिन है ये किस लिए है, क्योंकि मुझे पता है वो मेडिसिन हैं वो किसी तकलीफ के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मुझे पूरे तरह से ये नहीं पता कि कौन सी दवाई किस मर्ज के लिए। पता तो है दवाई है, लेकिन उसका इस्तेमाल, उसको अप्लाई कब करना है ये नहीं पता। फिर मैं इनसे हेल्प लेती हूँ क्योंकि इनको इस बात की समझ है, ये मेडिसिन को जानते हैं। so wisdom is just like this. This is a beautiful example as well. इसी तरह से है कि दवाइयों का डब्बा है, बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन आपको पता है ये दवाइयां, लेकिन आपको नहीं पता किस मर्ज के लिए कौन सी अप्लाई हो रही। We can get the knowledge by reading the books. हम इल्म इकट्ठा कर सकते हैं किताबों का मुतालिया कर। We can go to school, university, colleges. हम स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहां से क्या हासिल करते हैं? इल्म हासिल We can take knowledge online. हम ऑनलाइन भी जो है वो नॉलेज इल्म सीखते हैं। We can get knowledge from everywhere. हम हर जगह से, मुख्तलिफ जगहों से, जहाँ से भी जाते हैं वहां से कोई ना कोई इल्म लेके आते हैं। Nowadays, knowledge is in your pocket. और अब तो नॉलेज, इल्म जो है आपकी जेब में है। Because there are many applications which can help you to know each and every detail. और अब तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ऐसी चीजें आ गई हैं मोबाइल फोन्स के अंदर हैं, आप कुछ भी चाहते हैं वहां से निकालें, सीख लें। If you want to learn about the medicine, आप अगर मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कोई कौन सी दवाई किस चीज के लिए इस्तेमाल just write the name of that medicine. आप and उस दवाई का नाम जो है सिर्फ दर्ज कर दें, you can get the knowledge. तो of that आपको medicine. सारी डिटेल पता चल जाएगी कि ये दवाई कितनी उम्र के बच्चे को कितनी देनी है और ये किस मर्ज के लिए है। But there is a danger. लेकिन उसमें भी एक खतरा है, काफी नहीं। Sometime the knowledge is not true. और बाज़ औक़ात इल्म जो है पूरी तरह से आप उसको समझ नहीं पाते। Likewise, we hear many messages on the YouTube and from different channels. और बहुत सारे चैनल से YouTube के जरिए हमारा कलाम भी ऑनलाइन जाता है, आप मैसेजेस सुनते हैं। And I am saying on this platform और आज मैं अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके ये बात करता हूँ that all are not true. कि सारा इल्म जो है वो मुकम्मल नहीं या दुरुस्त नहीं है। We need godly wisdom हमें खुदावन की तरफ से समझ की जरूरत है to apply on ourselves. ताकि फिर हम समझ के उस कलाम को अपनी जिंदगियों पे लागू कर सकें। Just like medicine, some medicine suits to some person and some not. और कुछ मेडिसिन हैं जो कुछ लोगों को सूट करती हैं, कुछ लोगों को नहीं करती। जैसे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो कुछ मेडिसिन नहीं ले सकते, मैदे के मरीज। So if you think that this pill is very powerful, लेकिन हमें क्या लगता है कि ये जो गोली है ये, you see the advertisement of that pill on the Facebook or जब somewhere आप else. फेसबुक पे या उस दवाई के बारे में कोई इश्तिहार देखते हैं तो आपको लगता है कि मेरे पे भी ऐसे ही अमल करेगी जैसे दूसरे पे इसने अमल किया। But many times when you use them, लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि जब आप वो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं there are many side effects. तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं आपकी जिंदगी में। So the wisdom is needed to find the side effect and the usefulness of the things. तो वो मेडिसिन अप्लाई करने से पहले उसके साइड इफेक्ट्स को देख लेना, ये समझदारी की बात है। So this is wisdom. इसी को कहते हैं समझ और बूझ। Jesus Christ wants us to be wise. खुदावन चाहते हैं कि हमें सूझबूझ हो, Just like King Solomon claimed to be wise. और जैसे बादशाह सुलेमान ने कहा कि खुदावन तू मुझे समझ बूझ दे, हिकमत दे। I was thinking that is why there are many
quarrelsome families, और मैं समझता हूँ कि शायद यही बात है, बहुत से खानदान हैं जिनके अंदर झगड़े चल रहे होते हैं, तनाज़ात चल रहे because होते there हैं, is no wisdom in them. क्योंकि वहाँ समझ-बूझ की कमी होती है। Although they are faithful, गो के वो ईमानदार होते हैं, although they are, they know Bible, और ये भी कि उनके पास बाइबल्स होती हैं, वो बाइबल का इल्म जानते भी हैं, खुदा के कलाम को जानते हैं, although they know that this thing is wrong, और वो ये भी जानते हैं, गो के वो ये भी जानते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, but they, in order to support their, argument, they लेकिन वो use it. अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने दलाइल को, अपने आप को सच्चा करने के लिए हर गलत चीज जो है उसको भी सपोर्ट करना शुरू कर So देते हैं। this thing is not good. ये बात तो अच्छी बात नहीं है। God wants wisdom. खुदा चाहता है कि हमारे अंदर हिकमत हो। So how the wisdom come in ourselves? और हिकमत कैसे आती है हमारी जिंदगी में? Just like we cannot practice wisdom. और बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हम विजडम को प्रैक्टिस नहीं करते, हिकमत की मशक नहीं करते अपनी जिंदगी में। Many things come into our lives by practicing. और बहुत सारी चीजें हैं जो रोजमर्रा रूटीन में करने से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन Just जाती like हैं। if we exercise, we get good muscles. तो ऐसे ही है, जैसे हम वर्जिश करना शुरू कर दें तो हमारे मसल्स जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं। Just like we start studying, we become good in studies. और ऐसे ही अगर हम मुतालिया करना शुरू कर दें तो हम स्टडीज में अच्छे हो जाते हैं। We learn computer, we are good in computer. अगर हम कंप्यूटर सीखना शुरू करें तो रोज कंप्यूटर सीखें, रोज प्रैक्टिस करें तो हम कंप्यूटर में माहिर हो जाते हैं। So in worldly manner, we practice the things दुनियावी लिहाज से हम समझ-बूझ रखते हैं कि जो चीज हम सीखना चाहते हैं उसकी हमने मश्क करनी है, उसकी हमने प्रैक्टिस करनी है, उसको हमने रोज अमल में लेके आना है। but in order to get wisdom, लेकिन हिकमत को हासिल करने के लिए we need to pray. हमें दुआ करने की जरूरत है। And it is Him who give us. और ये वो मालिक खुदा है जो आपको हिकमत देगा। And He said in the Word of God, और खुदावंद के कलाम में खुदावंद फरमाते हैं, James say this, और who जेम्स give to all generously and without reproach. और खुदावंद का बंदा याकूब फरमाता है कि जो फयाजी से देता है और फिर मलामत नहीं करता। He who give with reproach और वो जो देता है फयाजी के साथ, and without reproach he gave generously, और जो बगैर मलामत के सबको फयाजी के साथ देता है, and it shall be given to him who claim it and who pray for it. और जो हिकमत मांगता है खुदा से, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जो खुदावन से हिकमत को मांगेगा उसको हिकमत दे दी जाएगी। So this is the wise decision if you start claiming from today and start praying for the wisdom of God for you, yourself, and for others like your family members. और ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और बड़ा खूबसूरत और अच्छा फैसला होगा अगर आज से आप खुदावन से हिकमत को मांगना शुरू करें, अपने लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। So this should be the integral part of our prayer. और ये हमारी दुआ का लाजमी जुज बन जाना चाहिए That give me wisdom, my कि God. खुदावंद तू मुझे हिकमत So अनायत I कर, will follow you, my ताकि God. मैं तेरी पैरवी कर सकूं। So we need to do it again and again. और हमें ये काम रोजाना करने की जरूरत है कि दुआ रोजाना करने की जरूरत है And claim wisdom from God और in the खुदावंद name of से Lord Jesus. हिकमत मांगने की जरूरत है यीशु के पाक नाम में। Because Jesus said, whatever you shall ask in my name, और यीशु फरमाते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगते हो from a Father he will give unto you. तो वो जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगते हो वो तुमको दे देगा। So हालेलुया। if we will ask wisdom, और अगर हम खुदावंद से हिकमत मांगेंगे so I believe that wisdom is the integral part of our conversation as well. और हमारी जो गुफ्तगू हम दूसरों के साथ करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें भी हिकमत जो है वो लाजमी हिस्सा होनी चाहिए। So Jesus Christ is the wisest person, और यीशु नासरी On the जो थे वो हकीम थे, वो दाना थे। and
when Satan came to him और जब इब्लीस आता है उनके पास and he asked him to if you are the son of God, और फिर आके कहता है यीशु से कि अगर तू खुदा का बेटा है so ask these stones to become the bread. और तो इन पत्थरों को क्या ये रोटियां बन जाएं। So what do you think if Jesus will ask? What could happen? आप क्या समझते हैं कि अगर यीशु उस वक्त इब्लीस के कहने पे ऐसे कहते तो क्या होता? All the stones will become bread. दुनिया के सारे पत्थर रोटियां बन जाएं। Because Satan knows that he can do miracles. और इब्लीस तो जानता था कि ये जो कहेगा वो तो हो जाएगा। So many times Satan use our ability और- to fulfill his desire in our body. और बहुत दफा इब्लीस ये चाहता है कि उसकी मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी हो। Many times he use our abilities. बहुत दफा वो हमारी अपनी ही काबिलियत को अपनी किंगडम के लिए इस्तेमाल करता है Against the kingdom of heaven. और वो खुदा की बादशाहत के खिलाफ उठा खड़ा करता है। But Jesus Christ answered him very wisely लेकिन यीशु नासरी ने बड़ी हिकमत के साथ उसको जवाब दिया that man shall not live only by the bread, और आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा but the word of God which come out from the mouth of बल्कि God. हर उस बात से जो खुदावंद खुदा के मुंह से Hallelujah. निकलती है। This kind of wisdom Jesus Christ want in each of us. और यही समझ बूझ यीशु चाहते हैं आप में भी हो और मुझ में भी हो। Be blessed by the word of God खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे and make wisdom, claiming wisdom, praying for wisdom, integral part of your prayers. और विजडम को हिकमत को अपनी दुआओं का हिस्सा बना लीजिए। खुदावंद से हिकमत मांगिए, लाजमी मांगा करें अपने लिए हिकमत खुदा बाप से। That is the thing what God wants us to do. और यही वो चीज है जो खुदावंद खुदा आपकी और मेरी जिंदगी से चाहते हैं। If you want to rule, अगर आप चाहते हैं कि आप हुक्मरान हो you need wisdom. तो फिर आपको हिकमत की जरूरत है। Many times Satan rule and we are slave in his hands. और बहुत दफा हुक्मरान कौन होता है? इब्लीस, और हम उसके हाथों में कठपुतली की तरह रह जाते And we हैं think that we are enjoying our life. और हमें लगता है कि हुकूमत हम कर रहे हैं जबकि हुकूमत कौन कर रहा होता है? इब्लीस। So be blessed by the word of God. खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और आप सबकी जिंदगी में बरकत जारी हो। Amen.